तो दोस्तों यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर 2% से गिरकर 4,864 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए, रेवेन्यू तो गिरा ही है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे 62% क्वार्टरली बेसिस पर गिरकर 151 करोड़ का यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का निकल कर आया है। अब देखिए, ये क्यों गिरा इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले उससे पहले हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर देख लेते हैं। तो ये देखिए, 2.9% से यहाँ पे रेवेन्यू हमको गिरता हुआ नजर आया है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 81% गिरकर 151 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए, 81%, अगर देखिए किसी भी कंपनी का 81% अगर प्रॉफिट गिरेगा तो सीधी सी बात है कि मार्केट उससे नेगेटिव वे में लेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहला रीजन तो ये है कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो अराउंड 150 से 200 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है। तो एक तो उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। उसके अलावा आपको पता होगा कि अभी 3-4 महीने पहले जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया था। मतलब जो पहले हाउसिंग फाइनेंस के इंटरेस्ट रेट 7% से ऊपर थे वो अभी 7% से नीचे हो गए। तो वहां पर इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज है उस पर फर्क पड़ा है। तो ये बात भी आपको समझनी होगी। पिछले साल जो इंटरेस्ट रेट है उसके मुताबिक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, मतलब कम है, तो इसलिए जो मार्जिन परसेंटेज है वो यहाँ पे इनके कम हुए हैं। उसकी वजह से यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर असर आ रहा है। और जो तीसरी बात है वो ये कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर अगर हम देखें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस इतना पुश करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाकी अगर आप देखोगे आवाज फाइनेंशियर्स को अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए पूरा ट्रेडिशनल वे ऑफ अप्रोच है, यहाँ पे पूरा यहाँ पे बिजनेस चल रहा है। पूरा मॉडर्न वे अभी तक LIC हाउसिंग फाइनेंस का अभी तक मेरे ख्याल से अप्लाई नहीं हुआ है। तो जब तक मेरे ख्याल से मॉडर्न वे से यहाँ पे बिजनेस नहीं चलेगा, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस दे पाएगा। अब ये देखिए, 21,877 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे 8 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, लेकिन जो रिजल्ट यहाँ पे कंपनी के आए हैं उससे यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कंपनी का यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर है वो गिर गया है। लेकिन डिविडेंड यील्ड ऑल्दो इसका अच्छा है, 1.96% का डिविडेंड ये कंपनी अच्छा देती है। अब ये देखिए, पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे ऑल्दो 18, 19, 20 तीनों साल यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा था। पिछले साल अगर आप देखोगे तो पिछले साल सिर्फ थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ा था, लेकिन बढ़ा जरूर था। अब ये देखिए, अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे एक साल यहाँ पे कंपनी की कम हुई थी, बाकी हर साल यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑल्दो जो रिजल्ट यहाँ पे अभी आए हैं उसके अंदर मेन रीजन है जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज है वो कंपनी का कम हुआ है। उसकी वजह से ये नंबर आपको यहाँ पे कम या फिर डिसअपॉइंट करते हुए नजर आएंगे। अब ये देखिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस ये आज इसका स्टॉक आज 3% डाउन है। अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई 794 का इसका ऑल टाइम हाई है, तो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से 50% ये कंपनी अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रही है। तो देखिए, थोड़ा यहाँ पे रिजल्ट ने डिसअपॉइंट किया है। इससे पहले जो कंपनी के रिजल्ट आए थे तब अराउंड 500 के लगभग स्टॉक ट्रेड हो रहा था। तो वहां से अगर आप देखोगे अराउंड इन परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो 15 से 16% का करेक्शन हमको वहां से देखने को मिल गया है। तो मुझे लगता है कि अभी जो रिजल्ट आए हैं यहाँ पे कम से कम यहाँ तो 400 या मैक टू मैक यहाँ पे 370 या 380 के लेवल आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को तो यहाँ पे बिल्कुल बाय नहीं करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो लगातार जो रियल एस्टेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहां पर डिमांड कम हुई है। अभी ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे रियल एस्टेट में अच्छी डिमांड हो सकती है, और अगर रियल एस्टेट में अच्छी डिमांड होती है तो सीधी सी बात है कि वहां पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहां पे आपका पेशेंट टेस्ट हो सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि जो अभी अगर आप देखोगे इन्होंने जो अपने जो इंटरेस्ट रेट वो 7% से कम क्यों किए? क्योंकि मार्केट में इतनी डिमांड ही नहीं है, हाउसिंग फाइनेंस लोन कोई ले नहीं रहा है, तो इसीलिए उन्होंने वहां पे 7% से कम के वो इंटरेस्ट रेट किए ताकि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर वहां के लोन ले।
तो इसीलिए तो यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है। तो मेरे ख्याल से इन कंपनीज की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, तो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा पेशेंट टेस्ट करना चाहिए। आज नहीं तो कल मेरे ख्याल से जब ये सिचुएशन नॉर्मल होता है तो वहाँ पे रियल स्टेट में अच्छी डिमांड आती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि LIC हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।